अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेंडल्स ने क्या किया कि टू डिफरेंट पी प्लांट्स, एक रिंकल्ड और एक राउंड की क्या की क्रॉस करवाया और देखा कि रिजल्ट क्या आया। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया और उसके रिजल्ट्स क्या थे। मेंडल स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ सीड शेप फर्स्ट। फॉर दिस पर्पस ही क्रॉस टू plants having one contrasting trait, seed shape। ठीक है, तो इस सीड शेप को स्टडी करने के लिए इनहेरिटेंस में मेंडल ने क्या किया, दो कंट्रास्टिंग प्लांट्स लिए जिनकी एक कंट्रास्टिंग दो प्लांट्स लिए जिनकी एक कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थी, मीन के सीड शेप थी। एक प्लांट की सीड शेप थी रिंकल्ड और एक प्लांट की थी क्या, राउंड। A cross in which only one trait is studied is term at a time is called as monohybrid cross। ऐसा क्रॉस जिसमें एट अ टाइम सिर्फ हम एक ट्रेट स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे मेंडल का ये क्या था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, क्योंकि इस क्रॉस में वो सिर्फ सीड शेप देख रहा था कि उसने राउंड और रिंकल सीड का क्रॉस करवाया था और देखना था कि जो रिजल्ट आता है, जो न्यू सीड्स बनते हैं वो किस शेप के होते हैं। तो ये क्या था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस था जिसमें सिंगल ट्रेट आप एट अ टाइम स्टडी कर रहे होते हो। मेंडल क्रॉस्ड a true breeding round seeded plant with a true breeding wrinkle seeded plant। तो एक राउंड सीडेड प्लांट और रिंकल सीडेड प्लांट का क्या कराया, क्रॉस करवाया। तो टू प्लांट्स थे, एक राउंड सीडेड था और एक रिंकल सीडेड था, इन दोनों का क्रॉस करवाया और देखते हैं रिजल्ट क्या हुआ। ऑल द रिजल्टिंग सीड्स ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन वन राउंड और वन राउंड। जैसे ही राउंड और रिंकल दोनों का क्रॉस करवाया तो जो रिजल्ट में जो सीड्स बने, जो F1 जनरेशन हुई, वो सारे क्या थे, राउंड थे। मेंडल डिक्लेयर दैट द ट्रेट राउंड सीड्स आर डोमिनेंट। तो जो राउंड सीड ट्रेट है वो क्या है, डोमिनेंट है, वाइल रिंकल सीड आर एज रिसेसिव। तो रिंकल्ड और राउंड दोनों का क्रॉस हुआ। डोमिनेंट को जितने भी न्यू प्लांट्स आए, न्यू सीड्स थे, वो सारे क्या थे, राउंड थे। मीन के इस ट्रेट में राउंड जो था वो डोमिनेंट था। ठीक है, राउंड थी, डोमिनेंट ट्रेट थी, और रिंकल सीड्स क्या थे, रिसेसिव थे। रिंकल रिसेसिव थे, इसीलिए जितनी भी नेक्स्ट जनरेशन के सीड्स थे वो सारे क्या थे, राउंड थे। The following year, Mendel planted these seeds are allowed the new plants to self-fertilize। अब फर्दर उसने इसी पे एक्सपेरिमेंट प्लांट परफॉर्म किया। उसने क्या किया कि जो न्यू सीड्स बने थे उनकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराई। पहले तो उसने राउंड और रिंकल को क्रॉस करवाया ना, टू डिफरेंट जनरेशन का, टू डिफरेंट स्पीशीज का क्रॉस करवाया, टू डिफरेंट सीड शेप्स का। अब उसने क्या किया कि राउंड जितने भी और न्यू जनरेशन के जितने भी सीड्स थे, जितने जो सारे राउंड थे, उनकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा दी। मीन के जो F1 जनरेशन बनी थी उसको F1 जनरेशन के साथ ही क्रॉस करवाया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई। As a result, he got 7,324 seeds, in which 5,474 round and 1,850 wrinkled, 3 round and 1 wrinkle। तो जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन जब राउंड सीड्स की करवाई गई तो उसके रिजल्ट में क्या हुआ कि टोटल 7,324 सीट थे, जिनमें 5,474 राउंड थे और 1,850 कितने थे, रिंकल थे। मीन की अगर 3 राउंड और 1 रिंकल 3:1 रेशो में थे, 3 राउंड की रेशो थी और 1 किसकी, रिंकल की रेशो थी। द पेरेंटल जनरेशन इज डोनेटेड एज P1। द ऑस्प्रिंग P ऑफ P1 जनरेशन और F1 जनरेशन, जो जिस जनरेशन का क्रॉस हुआ था, मीन के जब राउंड और रिंकल का सबसे पहले क्रॉस हुआ तो इसको हम पेरेंटल जनरेशन कहते हैं, इसको हम P1 से डोनेट करते हैं। उसके बाद इनकी क्रॉस के रिजल्ट में जो न्यू सीड्स बने, जो जितने भी राउंड थे, उन सबको हमने क्या कह दिया, F1 जनरेशन। अब जब हमने F1 जनरेशन की सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई, मीन के F1 को F1 से ही फर्टिलाइज करवाया, तो इसके रिजल्ट में जो जनरेशन थी वो क्या थी, F2 जनरेशन थी। देखें, राउंड और राउंड मतलब F1 के राउंड थे, सारे राउंड और राउंड का क्रॉस करवाया, तो जिसमें 75% जो सीड्स थे वो क्या थे, राउंड थे, और 25% सीड क्या थे, रिंकल थे। मीन के F2 जनरेशन में वेरिएशन आ गई थी, जिसमें 75% राउंड हो गए और 25% रिंकल्ड हो गए। Similarly, when true breeding tall plants were crossed with true breeding short plants, all the offspring of F1 were tall plants। जब हमने ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट्स की और अगर और शॉर्ट प्लांट की क्रॉस करवाया, तो जितनी F1 जनरेशन थी, मीन के टॉल और शॉर्ट की ब्रीडिंग के बाद जो प्लांट्स आए वो कौन थे, सारे टॉल थे। ठीक है, F1 जनरेशन सारी क्या थी, टॉल थी। टॉलनेस वाज अ डोमिनेंट रेट। तो एट दैट टाइम टॉलनेस क्या थी, डोमिनेंट रेट थी। When members of F1 generation were self-fertilized, Mendel got the ratio of tall to short plant in F2 as 3
रेशो 1। और इस सेम राउंड और रिंकल वाला ही केस हुआ, तो जब टॉल प्लांट की क्या करवाएगी, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाएगी, तो उसके रिजल्ट में जो रेशियो आई वो क्या थी, 3:1। मीन के 3:75% कितने थे, टॉल प्लांट थे, और 1% क्या थे, शॉर्ट प्लांट थे। यही दोबारा इसी को पेरेंटल जनरेशन पहले आई, राउंड और रिंकल का क्रॉस करवाया, ठीक है। जो F1 जनरेशन बनी वो सारी क्या थी, राउंड थी, ठीक है। और उसके बाद फिर F1 जनरेशन की सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई गई, और जब F2 जनरेशन थी उसमें 75% क्या थे, राउंड थे, और जो 25% क्या थे, रिंकल्ड थे। जब सेल्फ क्रॉस होना है तो दोनों में से एक एक अलील आना है, ठीक है। आर राउंड, जो आर आर राउंड है, कैपिटल आर, और स्मॉल और क्या कौन से है, रिंकल्ड है। तो दोनों में से एक एक अलील आया और फर्टिलाइज हुआ, ठीक है। जाइगोट बनाया, ठीक है, न्यू सीड्स बनाने के लिए। तो स्मॉल आर और कैपिटल आर ने मिलके सारे राउंड सीड्स बनाए। मीन के कैपिटल आर जो था, राउंड था, वो क्या था, डोमिनेंट था। जब फिर हमने राउंड और राउंड का क्रॉस करवाया, मीन आर कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस करवाया, तो दोनों में से फिर एक एक अलील पास किया, और दोनों में 75% कौन से हुए, वो राउंड प्लांट थे, राउंड सीड थे, और 25% रिंकल थे। Mendel concluded that the traits under studied were controlled by discrete spareable factors or genes। तो कहते हैं कि जो मेंडल ने इससे क्या रिजल्ट किया, एक निकाला, क्या नतीजा हज हुआ कि जो ट्रेट्स होती हैं उन्हें कौन कंट्रोल कर रही होती हैं, जीन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। इन ईच ऑर्गेनिज्म द जीन्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स। हर एक ऑर्गेनिज्म में जीन पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जीन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो क्रोमोसोम्स पेयर की फॉर्म में होते हैं। तो जिस तरह क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में होते हैं, इसी तरह उनके ऊपर प्रेजेंट जीन्स भी पेयर फॉर्म में होते हैं। हर एक क्रोमोसोम पे एक जीन प्रेजेंट होगा। ड्यूरिंग गमेट फॉर्मेशन द जीन्स ऑफ ईच पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। सेग्रीगेट मीन्स सेपरेट हो जाना, एक दूसरे से अलग हो जाना। जब गमेट फॉर्मेशन होती है तो जिस क्रोमोसोम दोनों, जैसे मियोसिस में हमने पढ़ा था कि मियोसिस में क्या होता है कि पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं। तो इसी तरह जब गमेट फॉर्मेशन हो रही होती है तो जो जीन पेयर होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे एक दूसरे से। एंड ईच गमेट रिसीव वन जीन फ्रॉम द पेयर। और जैसे दोनों गमेट अलग होंगे, दोनों क्रोमोसोम्स अलग होंगे, तो हर एक क्रोमोसोम के पास एक एक जीन होगा, ठीक है। When the gametes of male and female parents unite, the resulting offspring again get the genes in pair। तो जब दोनों gametes मेल और फीमेल से यूनाइट होंगे, ठीक है, तो दोनों के पास जो जीन्स होंगे दोबारा पेयर में आ जाएंगे। These conclusions were called the law of segregation। इस conclusion को हमने क्या कहा, law of segregation। मीन के जब गमेट फॉर्मेशन होनी होती है, पहले जीन्स क्या होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। फिर जब फर्टिलाइजेशन होती है, मेल और फीमेल पेरेंट जो गमेट्स होते हैं दोनों एक साथ मिलते हैं, तो दोबारा जीन पेयर की फॉर्म में आ जाते हैं। इसे हमने मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा।